हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 का लैंग्वेज वाला पेपर देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न आए थे, तो जिससे आप लोगों को मदद मिलेगी बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए भाषा वाले पेपर में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। इस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट था इंग्लिश और दूसरा पार्ट था हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से किसी एक को चुनना था। और जो इंग्लिश वाला पोर्शन था वो सभी के लिए कॉमन था। तो हम लोग देख लेंगे पहले इंग्लिश वाला। तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन द में वरना एन में। पहला क्वेश्चन है योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एसडीओ। तो इसमें आएगा एन। और इसमें जो भी आंसर लगा हुआ है सभी बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से मैच करके लगाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इफ़ आई कैन नॉट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट। तो इसमें हो जाएगा ए। ब्रिंग ब्लैंक स्पेस बुक आई गेव यू यस्टरडे। तो इसमें आ जाएगा द। अगला क्वेश्चन है चौथा। आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड। इसमें आएगा एन। अगला क्वेश्चन है पांचवा ही इज परसुइंग एम फ्रॉम। इसमें आएगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में आएगा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसमें से कौन सा प्लांट का पार्ट नहीं? तो बर्ड्स एंड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या नहीं यूज होता है? टूथब्रश। क्वेश्चन नंबर 8 है वॉट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन। किचन में क्या नहीं यूज होता है? ड्रायर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में क्या अलाउ नहीं है? एयरफोन, बुक, मोबाइल फ़ोन। तो ऑप्शन सही होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से 15। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज नोन एज इट्स ऑथर। अगला है इफ टुडे इज वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। बी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल्स। तो इसमें हो जाएगा नॉट ब्रेक। अगला क्वेश्चन है 14। इफ टुडे इज द 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी। जनवरी हो जाएगा। अ मंथ कैन हैव ब्लैंक स्पेस डेज। तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं? मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी 30, 31, 28 और 29 सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 से 20। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। डॉटर्स डॉटर इज ग्रैंड डॉटर। अगला क्वेश्चन है 17। ग्रैंड फादर्स फादर इज ग्रेट फादर। 18 है मदर्स फादर इज मेटेरियल ग्रैंड फादर। आंट्स डॉटर इज नन ऑफ द एबव हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 का मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर सिस्टर एंड ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन है 21 से 25 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज। वंस अपॉन अ टाइम अ हंटर केम टू अ फॉरेस्ट। इट was summer and water was scarce. Many of the animals had died of thirst. The hunter killed a deer and took it back to his house. The forest god was very sad because he could not protect his animals. He prayed to the rain god and the monsoon arrived. The animals could breed again because there was enough to eat and drink. तो इसमें पहला क्वेश्चन है whom did the forest god pray to। तो इसमें सही हो जाएगा द रेन। अगला है द फॉरेस्ट गॉड वाज वेरी ब्लैंक स्पेस दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल। तो सैड आ जाएगा इसमें। ड्रिंक मानसून हो जाएगा। व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज समर। हु किल्ड द डियर? हंटर। अब यहाँ से होता है पार्ट सेकंड चालू। पार्ट सेकंड जिन्होंने हिंदी चूज़ किया है वो देख लेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो जूता हो जाएगा। ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? ये स्वर के हैं। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इनमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष शब्द नहीं है? तुम। मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, विभाव किसे कहते हैं? सही आंसर स्थायी भाव के उद्बोधक कारक। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। कौन सी संक्षिप्त की विशेषता नहीं है? यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। अगला क्वेश्चन है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो यहाँ हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न संख्या 36 से 40। अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः अशुद्ध वाक्य का चयन कर ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो इसका बी हो जाएगा। हमने जो कहा था वही सत्य है। 37। आपका पत्र धन्यवाद धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र मिला धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। कृपया कार्यक्रम में पधारें। मुझसे बेफिजूल बात मत करो। मुझसे बेफिजूल बात मत करें। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। बिहारी ने गागर में सागर भरा है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 41 से 45 तक। निम्नलिखित शब्द की भाषा का है? ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन करें। बेगम अरबी भाषा का है। सिनेमा अंग्रेजी भाषा का। अर्दली उपयुक्त में से कोई नहीं। तौलिया पुर्तगाली भाषा का है। रिक्शा जापानी भाषा का है। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन करें। दुर्जन कंजूस हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, देह दे उपयुक्त में से कोई नहीं। स्त्री सविता हो जाएगा इसका। बिजली का आभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में लक्ष्मी का उमा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 से 55 तक। निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा में है। ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। परीक्षाएं सन्निकट हैं। परीक्षाएं पास हैं। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। उपयुक्त में से एक से अधिक। मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ। मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूँ। मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। तो इसमें हो जाएगा दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं। वे, तो इसमें हो जाएगा वह अभी नए अमीर हुए हैं। प्रश्न संख्या 56 से 60। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। उसके बाद उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। कर्कश का उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि कोमल कठोर मधुर। जंगम का स्थावर हो जाएगा। शासक का शासित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 से 65 तक। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी डी और ई के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। इनमें से रेखांकित शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर पत्रक में चिन्हित कीजिए। शिशु है इसमें रेखांकित। तेरी अनुपम छवि निहार, इसमें बालक हो जाएगा। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो संग्राम हो जाएगा। गुमी हुई
आज़ादी की कीमत सबसे पहचानी थी। तो इसमें हो जाएगा अंडरलाइन आज़ादी का स्वाधीनता। अगला है जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, इसमें रिपु है अंडरलाइन तो इसमें शत्रु हो जाएगा। सोम सुधा बरसाता, इसमें सुधा अंडरलाइन, इसमें अमृत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 से 70 तक निम्नलिखित तत्सम शब्दों के लिए 5-5 विकल्प ए बी सी डी ई दिए गए, इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। खग, तो खग का उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। गणेश, गणेश का एक दंत होगा। उसके बाद काक, इसमें भी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठग का जालसाज हो जाएगा। दे का बप्पू हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 से 75 तक निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा ए बी सी डी ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि हो जाएगा। जो लज्जा से रहित हो उपयुक्त में से एक से अधिक। जो सिंहासन का अधिकारी हो युवराज। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जो स्वेच्छा से सेवा करे स्वयंसेवक। अगला है प्रश्न संख्या 76 से 80 तक निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन करें। ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। किस खेत की मूली, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है 79 घड़ों पानी पड़ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना नाच नचाना, तंग करना। प्रश्न संख्या 81 से 85 तक निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अनाधिकार का अनधिकार हो जाएगा। परलौकिक का पारलौकिक हो जाएगा। अगला है 83 चांद, तो चांद का चांद हो जाएगा। अंग चंद्रबिंदी लग जाएगी। सौंदर्यता का सौंदर्य हो जाएगा। प्रसाद का प्रसाद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 से 90 तक निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार चुनिए तथा ए बी सी डी ई और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उसने कहा कि मैं कल आऊंगी, मिश्र वाक्य हो जाएगा ये। अगला देखते हैं तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना, संयुक्त वाक्य। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है, निषेधात्मक। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तुम सदा सुखी रहो, इच्छार्थक। आगे है प्रश्न संख्या 91 से 95 तक निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को पहचानकर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। स्वाधीन में अधीन हो जाएगा। बुलौबल में ओबल। बढ़िया में या। उसके बाद झगड़ालू में आलू। मनौती में औती। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। तो क्वेश्चन नंबर 96 है। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है वीर हो जाएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ना रोते हैं, ना सोते, ना छिपते हैं। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, कठिन पथ को। आपदा शब्द का अर्थ क्या है, विपत्ति। तो उम्मीद है आपको पेपर पूरा समझ आया होगा और इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस प्रकार से भाषा वाले पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है।
So thank you and have a nice day.